नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं विविथकी द्रव्य गुण का एक और ड्रग्स है विविथकी ड्रग्स के बारे में। तो इसका जो बोटेनिकल नाम होता है वो होता है टर्मिनेलिया बेलेरिका। इसकी जो फैमिली होती है वो होती है कॉम्ब्रिटेसी। इसका जो इंग्लिश नेम है वो है बेलेरिक माइरोबेलोन। हिंदी में जो इसका नाम होता है वो होता है बहेरा, इसे बहेड़ा भी कहा जाता है। यूजफुल जो इसका पार्ट हम यूज करते हैं वो होता है फल, और फल की भी मज्जा यूज करते हैं। इसकी जो मात्रा होती है वो कितनी लेते हैं, इसकी डोज कितनी दी जाती है, इसके चूर्ण की जो डोज होती है वो 1 से 2 ग्राम होती है। इसका अग्रिय कर्म क्या है, मतलब मुख्य कर्म क्या है, वो होता है काशहर होता है। इसका रस कसाई होता है। इसका जो गुण होता है वो वृक्ष और लघु होता है, लेकिन इसके रस में 5 रस होते हैं लवण को छोड़कर, लेकिन प्रधान जो रस होता है वो होता है कषाय रस होता है। इसका जो वीर्य होता है वो उष्ण वीर्य होता है। विपाक इसका मधुर होता है। मतलब ये कहाँ पाई जाती है, इसका हैबिटेट क्या है, तो कॉमनली ये विंध्य रीजन्स में होती है। बाकी वेरी कॉमन है कि इंडिया के सभी फॉरेस्ट में और सभी जो प्लेन्स होते हैं, इंडियन प्लेन्स, सब जगह ये आसानी से पाया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं। तो इसके फ्रूट्स में जो होता है वो होता है गैलिक एसिड, चेबुलिक एसिड, जी सिटास्टेरोल, ग्लूकोज एंड ग्लेक्टोस एंड ईटीसी, और भी बहुत कुछ होते हैं। इसके जो सीड्स में होता है वो होता है ऑक्जेलिक एसिड, और इसकी जो बार्क है, इसकी छाल है, उसमें होता है टेनिन और ऑक्जेलिक एसिड। अब हम बात करते हैं इसके सिनोनिम्स के बारे में, मतलब इसके पर्याय कौन कौन से होते हैं। तो इसका पहला पर्याय है वासंत है, मतलब कि जो इसका फ्रूट्स होता है वो वसंत ऋतु में आता है। इसे कहा जाता है कर्ष फल, क्योंकि इसकी जो फ्रूट्स का जो वेट होता है वो होता है 1 कर्ष 12 ग्राम। तेल फल, यानी इसके जो फ्रूट्स होते हैं उससे तेल निकाला जाता है। अक्ष है, क्योंकि हमारी चक्षुर इंद्रियों के लिए, हमारी आंखों के लिए, हमारे सेंसरी ऑर्गन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। काशग्न भी कहा जाता है क्योंकि ये खास को ठीक करता है। बहुवीर्य भी कहा जाता है क्योंकि इसका फ्रूट्स जो होता है वो बहुत ज्यादा पोटेंट होता है। इसकी जो फ्रूट्स का जो वीर्य है वो बहुत अच्छा खासा पोटेंट होता है। इसे विभेदक कहा जाता है क्योंकि ये सभी डिजीज को उसके रूट से रिमूव करता है, और उसे भूतवास भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि इसका 200 के ऊपर क्या कर्म होता है, मतलब इसके कर्म क्या होता है। तो इसे मेनली इसे त्रिदोष शामक बताया गया है। क्या बताया गया है, त्रिदोष शामक। अब कहते हैं कफ को कैसे हरता है, तो उसका जो वीर्य होता है वो उष्ण होता है और कषाय रस के कारण ये कफ का हरण करता है। पित्त को कैसे हरता है, मधुर विपाक के कारण पित्त को हरता है। और वात को कैसे हरता है, उष्ण वीर्य और मधुर विपाक के कारण ये वात को हरने वाला होता है। अब बात करते हैं इसके कॉमन कर्म क्या क्या होते हैं। काशहर होता है, नेत्र्य होता है यानी आंखों के लिए हितकर होता है, केश्य होता है मतलब बालों के लिए हितकर होता है, कृमिघ्न होता है यानी मतलब कीड़ों को मारने वाला होता है, छर्दी घन होता है और भेदन करने वाला होता है। अब हम पढ़ेंगे कि इसके थेरेपेटिक इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं। क्या देख रहे हैं हम, इसके थेरेपेटिक इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं। तो थेरेपेटिक इंडिकेशंस में है कास, शोथ, मुख रोग, स्वर भेद, विसर्प, मूत्र में कोई दोष हो, अश्मरी हो गई हो मतलब किडनी स्टोन या किसी भी प्रकार का कोई स्टोन हुआ हो, और केस की कोई भी विकार हो, बालों में खालित्य, अपालित्य, फंगल इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार का कुछ भी हो, ये सारे केश विकार में यूज की जाती है। अब हम देखते हैं कि अलग अलग आचार्यों ने इसे कौन कौन से गण में या कौन कौन से द्रव्यों में क्लासिफाई किया है। तो जो चरक ने किया है वह है विरेचनोपक और जवाहर गण में से रखा है। सुश्रुत जी ने जो है वो त्रिफला गण में और मुस्तादी वर्ग में रखा है, और भाव प्रकाश ने से हरितक्यादि वर्ग में रखा है। अब हम देखेंगे कि इसके आमयिक प्रयोग क्या क्या है, यानी किस प्रकार से कौन से रोग में इसको दिया जाता है। तो पहली बात करते हैं शोथ यानी ईडिमा। ईडिमा के अंदर इसकी जो फल मज्जा होती है विभिथकी की, उसका लेपन किया जाता है, और ये सूल और शोथ दोनों को हरने वाला होता है। नेत्र रोग में किस प्रकार देंगे, इसका जो विभिथक्याष्टि मज्जा जो है उसका अंजन बनाएंगे, और अंजन बनाकर आंखों पर यूज करेंगे, आंखों पर लगाएंगे। कहते हैं कोई ग्रंथि विसर्प हुआ है तो उसमें किस प्रकार से यूज करेंगे, मतलब इसकी जो तवक होती है, विभिथका की जो तवक होती है उसका पेस्ट बनाएंगे, उसको गर्म करके फिर हमारी उस जगह पर अप्लाई करेंगे।
मूत्र दोष और अश्मरी में इसे किस प्रकार यूज किया जाता है? मूत्र दोष और अश्मरी में इसके बीच का चूर्ण बनाया जाता है, जिसको शूरा यानी मध्य के साथ में मिक्स किया जाता है और फिर ओरली लेने के लिए बोला जाता है। ये अश्मरी को और मूत्र दोष दोनों को ठीक करने वाला होता है। अब हम बात करते हैं कि इसके कौन कौन से फॉर्मुलेशंस हमारे पास अवेलेबल है। इसके जो फॉर्मुलेशंस है वो है हमारे पास विभीतकी चूर्ण, जो हम श्वास रोग में उपयोग कर सकते हैं। त्रिफला कषाय, जो जवर में और शूल में यूज कर सकते हैं। त्रिफलादि तेल भी आता है, त्रिफला गुगलू आता है, त्रिफला घृत आता है, इन सब में त्रिफला चूर्ण आता है, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है। तो इसकी मॉर्फोलॉजी में देखते हैं तो ये बहुत बड़ा प्लांट होता है, 60 फीट तक लगभग इसकी हाइट होती है। इसकी जो पत्तियां होती है वो एकदम सिंपल होती है, अल्टरनेट होती है, कोरेसियस होती है, 10 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसका इन्फ्लोरोसेंस देखते हैं तो वो एक्सिलरी होता है, सिलेंडर स्पाइक्स होते हैं इसमें, एक्सिलरी और सिलेंडर स्पाइक्स होते हैं। इसके फ्लावर्स के बारे में बात करें तो इसके जो फूल होते हैं वो ग्रेनिश येलो कलर के होते हैं और एक ऑफेंसिव कलर आता है, कुछ अलग सा ही कलर्स आता है। इसका जो फ्रूट्स होता है 1 से 2.5 सेंटीमीटर तक उसका डायामीटर होता है, ओवेड होता है, ग्रे और वेलवेटी होता है। ये हम बात कर रहे थे विभीतकी के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।